आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सी या सी प्लस प्लस में प्राइम नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। आपके पास ये कॉमन क्वेश्चन है, आपने इसको बनाना है। एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको या तो क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई नंबर डालें और चेक करें कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, या फिर आपको ये दिया जाएगा क्वेश्चन कि आपको एक रेंज दिया जाएगा कि आपको यहाँ से यहाँ तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं उसको आप फाइंड करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, जो कि बहुत सारे जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको इस टाइप का प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है, प्राइम नंबर या उससे और दूसरे तरीके का क्वेश्चन जो समझ में नहीं आता है। तो उनके लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, आप वीडियो को देखें पूरा। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइम नंबर की कंसेप्ट क्या होती है। जैसे प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद प्राइम नंबर होता है 3, उसके बाद 5, इसी तरीके से ये बढ़ते जाता है। तो बट हम चेक कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी वैसा नंबर जिसका फैक्टर या तो 1 हो या खुद वो नंबर हो, या तो फैक्टर 1 हो या खुद वो नंबर हो, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसी तीसरे नंबर से नहीं कटेगा। जैसे अगर हम 4 को लेते हैं तो 4 का फैक्टर 1 भी होगा, 4 का फैक्टर 4 भी होगा, बट इसका फैक्टर 2 भी हो जाएगा, यानी ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। बाकी आप कोई भी नंबर उठा लें, अगर 7 उठाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 से ही जाएगा और 7 से ही जाएगा, ठीक है। और भी कोई नंबर उठा कर देखते हैं, 13 है, 13 सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो पाएगा, पूरा 0 आएगा नीचे में रिमाइंडर में, या फिर 13 में ही आएगा। तो आप कोई भी नंबर को उठा कर चेक कर लेंगे, उस नंबर का सिर्फ वो नंबर ही प्राइम होगा या फिर 1 होगा। तो इस तरीके के कंसेप्ट को समझने के बाद आपको प्रोग्राम बनाना है आपके सी एडिटर में, आपको बना के दिखाना और उसको डिस्प्ले करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम कोडिंग दिखाते हैं, उसके बाद आपको हम लैपटॉप में कैसे रन करते हैं, उसकी लिस्ट क्या है, डिस्प्ले कैसे होता है, वो सारा चीज़ आपको हम करके दिखाएंगे। प्राइम नंबर के लिए हमने पहले से कोडिंग लिख रखी है, इससे आपको आसानी होगी। सबसे पहले जो सी में हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, हमने क्वेश्चन में आपको दिया था सी या सी प्लस प्लस में बनाना है, तो सी या सी प्लस प्लस में बनाएं। तो आज के वीडियो में आपको सी में ही करके दिखा रहा हूँ। सी के एडिटर को ओपन करेंगे और ये कोडिंग टाइप करेंगे। सबसे पहला कोडिंग है, जो लाइन है कोड का, वो इंक्लूड है, हेडर फाइल को हमने इंक्लूड किया है studio.h, ये आपको पता है। और फिर हमने स्टार्टिंग की है मेन से। उसके बाद हमने 4 वेरिएबल यहाँ पे लिए हैं, आई जे, इसको हमको लूप चलाना, आई और जे। और चूंकि हम जो चाह रहे हैं यहाँ पे 1 से लेकर n तक आए, अब n में जो यूज़र वैल्यू डालेगा, फॉर एग्जांपल अगर n में आप 10 डालते हैं तो ये 1 से नहीं, सॉरी 2 से, तो ये जो है n तक जाएगा, यानी 2 से लेकर 10 तक जितने भी प्राइम नंबर वो आपको लिस्ट डिस्प्ले करके दिखाएगा। अगर आपने n में वैल्यू 50 डाला है तो 2 से लेकर 50 तक जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा इस प्रोग्राम के ज़रिए से। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल आई लिया, जे लिया, ये दोनों लूप चलाने के लिए, और एन लिया वेरिएबल, ताकि उसमें हम जो है रेंज का जो फाइनल वैल्यू उसको हम स्टोर करेंगे, और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल काउंटिंग के लिए हमने सी लिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट एफ करते हैं, इंटर वैल्यू फॉर एन। अब यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि आप वैल्यू डालें एन के लिए। जैसे आप डालते हैं अगर 20, तो एन में कितना स्टोर हो जाएगा, 20। जैसे हमने ये लाइन में लिख रखा है कि जो यूज़र वैल्यू डालेगा वो किस में आ जाएगा, एन में आ जाएगा। अब यहाँ से फिर हमने एक लाइन प्रिंट करा है कि प्रिंट है प्राइम नंबर्स आर। एक मैसेज प्रिंट होगा इस तरीके से कि प्राइम नंबर्स आर, यानी यहाँ से जो है उसके बाद आपका नंबर डिस्प्ले होगा। हमने ये लिखा प्राइम नंबर्स आर, यहाँ से प्राइम नंबर नीचे से दिखेगा इस तरीके से। हमने न्यू लाइन से यहाँ पे किया, उसके बाद यहाँ से दिखेगा प्राइम नंबर क्या है, ओके। अब मेन जो कोडिंग है इस प्राइम नंबर का वो यहाँ से शुरू हो रहा है। आप देखेंगे हमने एक लूप ओपन किया है, यहाँ पे हम 2 लूप चलाएंगे, नेस्टेड लूप रहेगा यहाँ पे। ये वाला आउटर लूप है। सबसे पहले हमने चलाया लूप i इक्वल टू 2, आई का वैल्यू जो n से छोटा या n के बराबर तक जाएगा, और i प्लस प्लस एक एक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 हुआ और ये यहाँ पे चेक किया, फॉर एग्जांपल आपने n में डाला है 10, आपने n में कितना डाला है 10, तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और i का वैल्यू 2 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। तो ये कंडीशन हमारा सही है। तो सही होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। अब c में वैल्यू कितना असाइन हो गया, 0, ठीक है। c में वैल्यू जो है 0 असाइन हो गया। फिर यहाँ पे लूप चला। अब यहाँ पे j का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है, ये इनर लूप है, इसको हम इनर लूप कहते हैं, ठीक है ना। पहले आउटर लूप आएगा, उसके बाद इनर लूप। j का वैल्यू 1 से शुरू हुआ और j का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, i तक जाएगा। तो सबसे पहले केस में i जो अपने साथ कितना लेकर आया है 2, और j का वैल्यू 1, यानी 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लूप जो है आया j का 2 बार चलेगा, 1 से शुरू होगा 2 तक जाएगा। तो पहला कंडीशन में कंडीशन यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, i मॉडुलस j, यानी जो है i का वैल्यू कितना है 2 है,
और जे का वैल्यू कितना भी फर्स्ट टाइम 1 है, तो इसको चेक करते हैं हम, 1 2 जा 2, रिमाइंडर 0 बचा, तो ये कंडीशन सही है। तो 0 अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो सी में हम क्या कर रहे हैं, एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा सी में हमने 0 असाइन किया था यहाँ पर, तो सी में अभी कितना हो गया, 1 हो गया। चूंकि यहाँ प्लस प्लस है तो एक ही इंक्रीमेंट करेगा। अब चूंकि ये जे के अंदर लूप चल रहा है, ये लूप इसके अंदर है, तो अभी चूंकि जे का वैल्यू 1 था तो फिर यहाँ के बाद ये फिर यहाँ पे जाएगा। ये कंसेप्ट है लूपिंग का। अगर आपने नहीं जाना इस तरीके का लूपिंग का कंसेप्ट किया तो आप मेरे पीछे के वीडियो को जाकर देखें, हमने बड़े अच्छे से समझाया है कि कैसे ये लूपिंग जो है एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब जे का वैल्यू 1 था तो जे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी जे का वैल्यू अब यहाँ पे 2 हो गया। तो 2 हो गया तो फिर यहाँ पे ये आता है। ठीक है, अब जे का वैल्यू यहाँ पे 2 है, पहले 1 था, यहाँ पे 2 है, तो 2 2 से छोटा है नहीं है, 2 2 के बराबर है, दोनों में से कोई एक चीज़ सही है तो सही हो गया। अब यहाँ फिर आया, अब यहाँ आई मॉडुलस जे, यानी फिर यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, दैट इज 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो कंडीशन सही है, तो आई को इंक्रीमेंट कर दिया जाए। एक तो पहले से आई के सी को इंक्रीमेंट कर दिया जाए। तो पहले से सी कितना था, 1 था, इस बार 1 हो गया, तो सी का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये सी का वैल्यू 2 हो गया इंक्रीमेंट। अब जो है यहाँ पे जे का लूप जो है, यहाँ जे का वैल्यू 2 था, तो जैसे यहाँ गया तो जे का वैल्यू 3 हो गया, तो ये लूप जो है फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो फॉल्स होने के बाद फिर ये इनर लूप से बाहर आएगा, तो हम पहुँच जाएंगे आउटर लूप में। तो आउटर लूप में हमने एक कंडीशन लिख रखा है कि फिर हम यहाँ चेक करेंगे, इफ़ सी का वैल्यू 2 है, तो सी का वैल्यू तो 2 था, भी 2 बार इंक्रीमेंट हुआ था, सी का वैल्यू 2 है तो ये वाला वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाए। तो आई शुरू में कितना लेके आया था, 2 लेके आया, तो भाई तो ये 2 जो है प्रिंट हो गया। सिंपल सी बात है, 2 जो है वो प्रिंट हो गया। अब चूंकि ये आउटर लूप में है तो फिर आई शुरू में कितना था, आई शुरू में आपका था 2 था, यहाँ पे देखें 2 था, तो यहाँ से 2 तो प्रिंट हो गया। फिर ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आएगा, तो आई की वैल्यू उस बार 3 हो गया, तो आई यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ इनर लूप में आएगा, तो जैसे इनर लूप में आया फिर यहाँ पे आप देखें सी का वैल्यू, फिर से यहाँ पे सी का वैल्यू जो है 0 से असाइन हो गया। ठीक है, पहले का जो वैल्यू सी का वो इरेज हो गया और सी का वैल्यू क्या हो गया, 0 से असाइन हो गया। फिर यहाँ जे कितना से चला, 1 से लेके चला, इस बार जे है 1 से है, और आई कितना बार इस बार लेके आ रहा है, यहाँ देखें जे 1 है और आई लेके आया 3, तो जे का लूप कहाँ तक जाएगा, आई 1 से लेकर 3 तक जाएगा। ठीक है, और फिर वो सारा काम करेगा। जैसे आप देखें यहाँ पे हमने यहाँ लगाया है कि आई मॉडुलस जे, तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा हम ड्राई रन करके दिखाते हैं आपको कि आई का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है और जे 1 है, तो 1 3, ये पहला में 0 आ गया। तो जैसे 0 आएगा, याद रखें जैसे रिमाइंडर में 0 आएगा सी में 1 बढ़ जाएगा, तो सी में 0 था 1 हो गया। फिर जैसे यहाँ पे जे का वैल्यू 2 होता है, अब देखें यहाँ पे जे का वैल्यू 1 के बाद जे 2 हो जाएगा, तो जे का वैल्यू 2 होगा तो फिर यहाँ पे 2 से करेगा, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, इस बार रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये सी में असाइन नहीं करेगा, सी का वैल्यू 1 ही है। तो जैसे फिर आगे बढ़ेगा जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 3 से करेगा, यहाँ देखिए 3 से करेगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, यानी सी का वैल्यू जो एक इंक्रीमेंट करेगा। याद रखें जब भी यहाँ रिमाइंडर जो है, ये वाला रिमाइंडर जब भी यहाँ पे 0 होगा तभी सी का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो सी का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, सी का वैल्यू 2 हो गया। अब जैसे ये उस लूप से बाहर आएगा, फिर यहाँ पे कंपैरिजन करेगा कि अगर सी का वैल्यू 2 के बराबर है तो प्रिंट कर दिया जाए। तो पहला केस में हम लोग 2 यहाँ प्रिंट किए थे, यहाँ देखें यहाँ फ्रेश करते हैं, 2 प्रिंट हुआ, अगला केस में 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर अब इस तरीके का 2 प्रिंट और 3 प्रिंट होने के बाद फिर इस तरीके का फिर जे जो है आई जो है 4 लेके आएगा इस बार। अब ध्यान दें, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये आप इसकी प्रैक्टिकल चेक कर लें। हमने आपको जो कंसेप्ट बता दिया, हमने आपको ड्राई रन करके बता दिया कैसे बनाया जाता है। तो आप देखें वही चीज़ जो हमने अभी आपको पेपर में बताया था, वही सारे हमने वेरिएबल ले लिए हैं। ये काम कैसे करें सारे को हमने कोडिंग कर लिया। अब इसकी जो है हम आपको आउटपुट करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमने सारे चीज़ को लिख लिया है। आप भी पहले कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप जो है प्रैक्टिकल लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप में टाइप करके इसको रन करेंगे। देखिए मैंने वही बताया जो आपको हमने पेपर पे बताया था। अब इसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद हमारे देखें इंटर द वैल्यू फॉर n, अगर हम वैल्यू डालते हैं 10 तो आप देखेंगे 10 तक जो प्राइम नंबर वो आपको बताएगा 2 3 5 7, उसके बाद 10 तक कोई प्राइम नंबर नहीं है। फिर से अगर हम यहाँ पे रन करते हैं कंट्रोल F9 और हम यहाँ पे डालते हैं 50, तो 50 तक जो प्राइम नंबर है वो दिखेगा। तो देखिए कितना ईजी वे में मैंने आपको बताया। इस तरीके से एक बार और चेक कर लेते हैं 100 तक का, चूंकि 100 स्टूडेंट ने कमेंट किया कि आप सर 100 तक कैसे प्राइम नंबर चेक करेंगे, तो वही चीज़ है n का वैल्यू 100। तो देखिए 100 तक जो प्राइम नंबर है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके लिस्ट में दिखा दिया। तो इस तरीके से पहले आप पेपर में समझ लें अच्छे तरीके से, हमने जो कंसेप्ट बताया उसको अच्छे से देखें, ड्राई रन करें और फिर उसके बाद आप लैपटॉप में डेस्कटॉप में प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल करें, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं समझता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा आपको। आप आगे भी इसको शेयर कर दें
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।